आज हम साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 101 करेंगे जो कि 7 मार्च के लिए है। इसमें फिर वर्क एंड एनर्जी का रिवीजन के बारे में है और वर्क एंड एनर्जी के रिवीजन में पावर के बारे में बताया गया है। पावर क्या है किसी ऑब्जेक्ट की? पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, यानी जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है कोई ऑब्जेक्ट किसी काम को करने में, उसका जो रेट है उसको हम पावर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर क्या हो गई? पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और रेट ऑफ डूइंग वर्क। If an agent does the work W in time t, then power is given by, देखो रेट है कितने समय में कितना काम किया या कितने समय में कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की, तो पावर हो जाएगी वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। और W है P हमारा पावर है और W है वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड और T क्या हो गया हमारा टाइम। तो पावर हो गया हमारा W बाई T, यूनिट ऑफ पावर। अब वर्क की यूनिट क्या होती है? अब इसी फार्मूले में देखिए, वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की होगी ऐसा यूनिट सेकंड। तो हम जो यूनिट होगी पावर की हमारी क्या हो जाएगी? जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, या कह सकते हैं जूल सेकंड इनवर्स, और इसको हम वाट भी कहते हैं। एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या है? या तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम, या टोटल एनर्जी कंज्यूम की जगह क्या कहते हैं? वर्क डन। जब एनर्जी कंज्यूम होती है तो काम होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज पावर इक्वल टू टोटल वर्क डन, या कह सकते हैं टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ये हो जाएगी हमारी एवरेज पावर। तो यूनिट को डिफाइन करेंगे 1 वाट। 1 वाट क्या है? किसी काम को करने में 1 सेकंड में अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो जाए तो उसकी पावर को हम क्या कहेंगे? 1 वाट। या ये कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य करे तो उसको क्या कहेंगे? 1 वाट। पावर का फार्मूला है W बाई टाइम। और 1 जूल 1 वाट कब होगा काम? जब 1 जूल का वर्क हो और 1 सेकंड में हो। यही तो है वाट, जूल पर सेकंड। तो ये कह सकते हैं हम, if 1 joule of energy is consumed in 1 second, or if 1 joule of work is done by an object in 1 second, then its power is called 1 watt. तो इसकी हायर यूनिट क्या है? किलोवाट। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, या ये कह सकते हैं 10 रेज टू पावर 3 वाट। 1 मेगावाट क्या होता है? 10 रेज टू पावर 6 वाट। 1 गीगावाट इक्वल टू 10 रेज टू पावर 9 वाट। अब हम करेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो घरों में बिजली के मीटर देखेंगे आपने लगे होंगे, उसकी जो रीडिंग होती है हम कहते हैं 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई, 10 यूनिट हो गई, 100 यूनिट हो गई, वो उसकी कॉमर्शियल यूनिट होती है। दरअसल वो यूनिट ना होगा, उसको वो होती है किलो वाट आवर। 1 किलो वाट जो आवर होते हैं वो कहते हैं 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो गई, लेकिन वो होती एक्चुअल में क्या है? किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर क्या है? If the large quantity of energy are expressed in bigger unit of energy called kilowatt hour. अब हम इसमें किलोवाट आवर की डेफिनेशन करेंगे। यदि 1 आवर में 1 किलोवाट एनर्जी अगर कोई अप्लायंस यूज करता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसने 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम की है। यानी एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट, इसको हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। 1 किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट आवर, देखो 1 किलोवाट आवर
1 किलोवाट आवर गुणा में आवर। 1 किलोवाट क्या है? 1000 वाट। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकंड। और वाट सेकंड होता है जूल के बराबर, यानी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये है हमारी रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर यानी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन जूल, कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, पेपर में आने के पूरे चांस हैं। ये वाला क्वेश्चन कि ड्राइव रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल, या ये कह सकते हैं ड्राइव रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट हो जाएगी किलोवाट आवर और एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। ये इन दोनों के बीच की रिलेशंस है। दिस इज 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब नीचे हम इसके क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन पावर एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। ये तो शुरू में ही डिफाइन कर दिया था हमने। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और रेट ऑफ वर्क डन। और इसका फार्मूला क्या है? अगर फार्मूला ये पूछो तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, W इक्वल टू। अब इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या था? इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट है, इसकी यूनिट क्या है? जूल पर सेकंड या वाट। ये पावर की क्या है? यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन 1 वाट। 1 वाट क्या है? इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड बाय एन अप्लायंस देन इट्स पावर इज कॉल्ड 1 वाट। और हम ये भी कह सकते हैं इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड, तो इसको हम क्या कहते हैं? 1 वाट। व्हाट इज द रिलेशनशिप? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ये देखिए मैंने अभी बताया था ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड एसआई यूनिट। कॉमर्शियल एनर्जी क्या है? किलो वाट आवर, और ये क्या है? जूल। यानी इसको फिर दोबारा बता देते हैं, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या? तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में क्या है? 1000 वाट और आवर में क्या है? 3600 सेकेंड। यानी 3.6 इंटू 10⁻⁶ क्या आ जाएगा? वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मैन ऑफ मास 60 kg। मास कितना है? 60 kg। थर्टी स्टेप इन 15 सेकेंड। टाइम 15 सेकेंड। 30 स्टेप और एक स्टेप की ऊंचाई क्या है? 20 है। ऐसे स्टेप चलेगा। एक की ऊंचाई 20 है और टोटल 30 स्टेप है, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी? 30 इंटू 20 यानी 600 सेंटीमीटर यानी 6 मीटर। हाइट क्या हो जाएगा हमारा? 6 मीटर। अब ये कह रहा है इसमें कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय मैन। जी क्या लीजिए? 10 मीटर पर सेकेंड। जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। पावर हमने निकालनी है। पावर क्या होती है? P इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी इस केस में क्या हो जाएगी? हाइट वाले केस में एनर्जी क्या होती है? mgh और बाय टाइम। m कितना है? 60। g कितना है हमारा? 10 और h कितना है हमारा? 6 और टाइम कितना हमारा? 15। 4 हो गया। ये 4, 10 और 6। 4, 10, 6 कितना हो गया? 240
ऊपर आ जाएगा एनर्जी जूल, नीचे टाइम होता है सेकंड, यानी 240 जूल सेकंड यानी 240 वाट। ये हो गया हमारा। अब इसमें 5वां क्वेश्चन है, बल्ब कंज्यूम 2000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इट इज पावर। P इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी कितनी है 2000 जूल, कितने सेकंड में कंज्यूम करता है 10 सेकंड में, तो ये हो जाएगा 200 जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड क्या होता है वाट, तो उसकी पावर क्या होगी 200 वाट। में हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। धन्यवाद बच्चों, आशा वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।